दीपिका पादुकोण को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से जो समन जारी हुआ है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, उसमें जो उनकी मैनेजर है करिश्मा, उनकी जो चैट रिट्रीव हुई है जिया साहा के साथ, जिसमें ये बताया जा रहा है कि उन्होंने ड्रग्स की डिमांड की। मेरे हिसाब से ये जो एविडेंस है उसके अंदर में बहुत वीक है, क्योंकि देखिए वो जो डाटा रिट्रीव किया गया है वो जिया साहा और करिश्मा के बीच में जो चैट हो रही है उसके हिसाब से दीपिका पादुकोण ने पद्मावत की जो शूटिंग थी 11 अक्टूबर 2017 की ये चैट है, उसके हिसाब से उन्होंने ड्रग्स की डिमांड की कि मेरे को वहाँ पे ये ड्रग्स पहुँचाई जाए। डिमांड ड्रग्स की करना एक ऑफेंस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि जो ड्रग्स वहाँ पे पहुँचाई भी गई या नहीं, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। तीसरी बात कि वो जो ड्रग्स थी वो किस क्वांटिटी में मंगाई गई, इसके बारे में भी कोई भी फैक्ट सामने से क्लियर नहीं है। दूसरी बात, ये रेट्रोस्पेक्टिवली है, जो भी ये चैट रिट्रीव का डाटा आया है सामने से ये बहुत पुराना है, तकरीबन 3 साल पुराना। उसके हिसाब से ऑफेंस मेड आउट नहीं होता, क्योंकि अगर वो ऑफेंस रेट्रोस्पेक्टिवली हुआ भी तो वो पहली बात तो ड्रग्स आई या नहीं आई, कितनी क्वांटिटी में आई, वो सप्लाई हुई या नहीं हुई, उसका मोड ऑफ पेमेंट कोई था या नहीं, और वो कंज्यूम की गई या नहीं की गई। तो इस हिसाब से एनसीबी दीपिका पादुकोण से तफ्तीश तो कर सकती है, लेकिन दीपिका पादुकोण का इसके अंदर में कोई भी ऑफेंस मेड आउट नहीं होता। तो 67 का कोई भी नोटिस में उनकी स्टेटमेंट नोट की जा सकती है, लेकिन उनको मुलजिम नहीं बनाया जा सकता। दीपिका पादुकोण का जो भी ये डाटा रिट्रीव किया गया है चैट का, उसके अंदर में क्लियरली वो अपने एक फ्रेंड के साथ बात कर रही है और एक जनरल चैटिंग हो रही है उसके अंदर। उसके अंदर में कहीं भी ये नहीं है कि ड्रग पेडलर्स के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट है या वो म्यूचुअल उसके अंदर ड्रग्स मांग रही हैं और उसको उन्हीं वो ड्रग्स की उनके अंदर डिमांड है या इतने % चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कहीं पे भी। एक नॉर्मल चैट है जिसके बिहाफ पे एनसीबी ने जिया साहा को जब अपने पास में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बुलाया तो उनका जो डाटा डिलीट हुआ था उसको रिट्रीव किया। उसके अंदर में जब ये चीज़ें पाई गई तो सामने से दीपिका पादुकोण का नाम आया। दीपिका पादुकोण को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए और अपना पक्ष सामने से क्लियर करना चाहिए। इसके अंदर में एनसीबी दीपिका पादुकोण के ऊपर कोई भी कार्रवाई कर नहीं पाती, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस बताए जा रहे हैं ये अपने आप में बहुत वीक हैं। इनके हिसाब से कहीं पर भी कोई भी ऑफेंस मेड आउट नहीं होता। इसमें कहीं इंडिकेट नहीं होता कि दीपिका पादुकोण ने कोई भी ड्रग्स का कंज्यूम किया या कोई ट्रैफिकिंग की या वो ड्रग्स से किसी मामले में इन्वॉल्व थी। ड्रग्स पेडलर का जिस तरीके से गवाही जो एनसीबी को दी है, उन्होंने उसके आधार पर बस इतना ले लो अभी। तो क्या अगर ड्रग्स पेडलर ये कहता है कि ड्रग्स सप्लाई की थी और दीपिका लेती थी, उसके बाद क्या ऑफेंस बनता है दीपिका पर? नहीं, दीपिका पादुकोण के खिलाफ देखिए एनसीबी 67 के नोटिस का लगातार मिसयूज़ कर रही है। एनसीबी के पास में एक पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन में किसी को भी बुला के और 67 के अंदर में जो भी स्टेटमेंट को नोट करेगी वो कन्फेशन माना जाता है। अब आप एक बात समझाइए कि कोई भी आदमी इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने जब बैठता है तो उससे जो भी लिखवाया जाएगा उसको लिखना पड़ता है। कभी भी किसी भी आदमी को इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने बैठाने के बाद में उनको ये नहीं बोला जाता कि अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्ज़ी से सामने से स्टेटमेंट दें। उनके ऊपर प्रेशर होता है और उस का फ़ायदा लेते हुए 67 के नोटिस का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि एनसीबी के पास में 67 के नोटिस के ऊपर एक पावर है जिसके अंदर में वो जिसको चाहे सामने से उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करेगी और उस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में किसी का नाम भी डालकर उसको कल आगे से अरेस्ट करेगी और इस स्टेटमेंट को कल कोर्ट में एडमिसिबल माना जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में 67 नोटिस के खिलाफ एक याचिका है जो अभी पेंडिंग है। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना भी बाकी है कि इसमें 67 के जो नोटिस है उसका मिसयूज़ हो रहा है। तो अभी रियत चक्रवर्ती वाले मामले में भी यही सामने देखने को पाया गया है कि उनको भी 67 का जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट ड्रग्स पेडलर्स का आया उसके अंदर में डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में उनका नाम आने की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया, जबकि ना तो वो कंज्यूम कर रही थी और सुशांत सिंह राजपूत के लिए उनके कहने पे ही उनको मंगाया गया।